नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज उत्तर प्रदेश। यूपी में बीजेपी में नया अध्याय शुरू हो गया है और इस चैप्टर का नाम है पंकज चौधरी, जो महाराजगंज लोकसभा से 7 बार के अनुभवी सांसद अब यूपी बीजेपी के 18वें प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पंकज चौधरी के नेतृत्व में यूपी बीजेपी नए राजनीतिक समीकरण रच पाएगी? पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो यूपी के ओबीसी वर्ग में एक बेहद प्रभावशाली जाति मानी जाती है। बीजेपी की यह रणनीति साफ है, समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को चुनौती देना। ओबीसी नेतृत्व को आगे करके पार्टी अपना सामाजिक आधार और मजबूत करना चाहती है। सवाल यह कि क्या ये रणनीति जमीनी राजनीति में भी असर दिखाएगी या सिर्फ कागजों पर ही रहेगी? अब पंकज चौधरी की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाले महीनों में यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में बीजेपी को दिखाना होगा कि शहर हो या गांव, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। और सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं, इसके बाद उनकी अगली बड़ी चुनौती होगी 2027 विधानसभा चुनाव। पंकज चौधरी की ताजपोशी को केवल एक नेतृत्व परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जा सकता, ये एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है। बीजेपी कह रही है कि हम अपने ओबीसी आधार को और मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी के समीकरण को चुनौती देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ जातिगत समीकरण ही तय करेंगे चुनाव की राह, या पंकज चौधरी की व्यक्तिगत छवि, अनुभव और रणनीति भी निर्णायक साबित होगी? ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सत्ता और संगठन के बीच में जातीय संतुलन साधने की कोशिश की। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वहीं संगठन की कमान ओबीसी चेहरे को सौंपकर पार्टी ने सामाजिक संतुलन का क्लियर संदेश दे दिया है। पंकज चौधरी का राजनीतिक आधार पूर्वांचल क्षेत्र में मजबूत माना जाता है। यह इलाका आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्वांचल की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली। पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल के वाराणसी और सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में गढ़ के बाद भी पार्टी का प्रदर्शन पहले में उतना अच्छा नहीं रहा। पूरब की इलाके में वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में पंकज चौधरी के नेतृत्व में भाजपा पूर्वांचल में अपनी खोई जमीन वापस पाने की रणनीति पर काम करती दिखेगी। पंकज चौधरी की ताजपोशी के साथ ही प्रदेश बीजेपी में एक नए संगठनात्मक दौर की शुरुआत मानी जा रही है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाना और विपक्ष की सीधी चुनौती देना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रही है। अब पंकज चौधरी के हाथ में केवल संगठन की कमान नहीं, बल्कि बीजेपी का सामाजिक आधार और चुनावी रणनीति भी। आने वाले महीनों में सबकी निगाहें उनके फैसलों और परिणामों पर रहेंगी, क्योंकि यही तय करेगा कि क्या यूपी में बीजेपी का ओबीसी नेतृत्व सफल रहेगा या सिर्फ एक रणनीतिक कदम साबित होगा। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें जरूर बताइएगा। तब तक जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।